सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। सो टुडे आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑन समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप सभी बहुत ज़्यादा सोचते होंगे कि कैबिन क्रू अपना डे कैसे स्टार्ट करती हैं एंड देन पूरे दिन में उनका क्या क्या काम होता है, क्या क्या works do they have to do. So today I thought of making a video on this topic. So I think that's gonna be very very interesting for you. So please watch it till end and I wish I'll make everything clear. So let's get started guys. So आज की वीडियो जो है वो होने वाली है हमारी डे रिटर्न्स वाले फ्लाइट्स के ऊपर। सो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, लाइक समटाइम्स वी हैव टू डू, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव टू डू डे रिटर्न्स एंड देन लेओवर्स भी होते हैं, फिर विच इज़ डोमेस्टिक ऑल्सो एंड इंटरनेशनल डिफरेंट, देन उसके बाद इंटरनेशनल डे रिटर्न इज़ डिफरेंट। सो आज मैं नॉर्मल डोमेस्टिक डे रिटर्न पे वीडियो बनाऊंगी। सो गाइज, जब भी हमारी फ़्लाइट्स होती हैं जो कि आपकी किसी भी टाइमिंग पे हो सकती है, दैट इज़ नॉट फिक्स्ड कि इफ़ यू आर फ्लाइंग टुडे एट दिस टाइम देन टुमारो अगेन यू विल फ्लाई एट दिस टाइम ओनली। सो कोई भी टाइमिंग हो सकती है आपकी। सो किसी भी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपकी कैब आने वाली होती है और देन आपकी कैब आने से पहले आपके पास कितना टाइम है वो आपको अपना शेड्यूल करना होता है। सो लाइक अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप अपने अकॉर्डिंगली रेडी होते हैं। देन रेडी होने के बाद जब आपकी कैब आ जाती है तो आपको कैब बोर्ड करना होता है, टाइम से बोर्ड करना होता है, अदरवाइज यू विल गेट अ मेल फ्रॉम द बेस। ओके, सो कैब बोर्ड करने के बाद यू हैव टू रीच द बेस ऑन टाइम। देन उसके बाद बेस पे आपको मतलब टाइमिंग का क्या प्रोसीजर होता है, लाइक टाइमिंग का क्या होता है, विच लाइक काइंड ऑफ कि आपको साइन इन टाइम होता है विच इज़ डिपार्चर से 1 घंटे पहले, मीन 60 मिनट्स प्रायर। साइन इन से आपको 15-20 मिनट्स पहले बेस पे पहुंचना होता है, ठीक है। दैट इज़ योर रिपोर्टिंग टाइम। जैसे आप बेस पे रिपोर्ट करते हैं आपका सबसे पहला काम होता है साइन इन करना। साइन इन मीन्स विच इज़ काइंड ऑफ अटेंडेंस। बचपन में हम अटेंडेंस लगाते थे ना स्कूल में, वैसे ही साइन इन होता है। साइन इन करने के बाद आपका बीए होता है विच इज़ ब्रीदिंग एनालिसिस, लाइक आपने कोई अल्कोहल कंज्यूम तो नहीं किया है, तो और अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम किया होगा तो यू वोंट बी अलाउड टू फ्लाई, ठीक है। देन उसके बाद आपका होता है ब्रीफिंग, जो कि आपकी लीड लेती है, मतलब लाइक आपस में आपसे भी डिस्कस करते हैं। देन लीड विल टेल यू कि आज आपको फ़्लाइट में क्या क्या फॉलो करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स विच इज़ योर एसओपीज़। एंड देन उसके बाद आपका कोई सेफ्टी लैब्स नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद आपका फ़र्स्ट एड एंड एवरीथिंग शी हैज़ टू कवर। एंड देन उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स भी वही चेक करते हैं विच इज़ आर, एक बुक होती है QRH। एंड देन उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमारा फ्लाइंग का मतलब सारा स्टफ्स होता है उसके अंदर। शी हैज़ टू चेक कि कुछ भी एक्सपायर तो नहीं हुआ है। देन उसके बाद जब हमारा ये सब हो जाता है, ब्रीफिंग्स हो जाती है, तो हम अपना स्टफ्स जो होता है वो वापस से बैग में रख के देन उसके बाद हम लोग एयरक्राफ्ट के लिए प्रोसीड करते हैं। देन एयरक्राफ्ट के लिए प्रोसीड करने के बाद वी हैव टू क्रॉस द SHA। SHA मीन्स लाइक विच इज़ सिक्योरिटी होल्ड एरिया, जहाँ पर आपके बैग्स चेक होते हैं, जिसमें इफ़ यू हैव कैरिड एनी सस्पिशियस आइटम और यू हैव कैरिड एनी like which is not allowed in flight, so you will have to remove it from your bag, okay। चाहे कोई भी हो, चाहे क्रू हो, पैसेंजर हो, everyone has to do this, ठीक है। देन उसके बाद आपका जब सिक्योरिटी होल्ड एरिया क्रॉस हो जाएगा, देन उसके बाद यू हैव टू प्रोसीड फॉर बोर्डिंग गेट्स। बोर्डिंग गेट्स पे जाने के बाद यू हैव टू टेल लाइक जो बोर्डिंग स्टाफ होते हैं, ग्राउंड स्टाफ, वो देखेंगे कि हाँ सारे क्रू ने रिपोर्ट कर लिया है। देन यू विल हैव टू गो टू दी एयरक्राफ्ट। देन एयरक्राफ्ट में पहुंचने के बाद आपका काम स्टार्ट होता है। तो एयरक्राफ्ट में पहुंचने के बाद आपके फर्स्ट ऑफ ऑल सो आपका लैनियार्ड रिमूव करना होता है विच इज़ आर आइडेंटिटी, लाइक जो हम लैनियार्ड पहनते हैं। लैनियार्ड उतारने के बाद हमारा शूज़ रिमूव करते हैं विच इज़ कैबिन शूज़। रिमूव करने के बाद मतलब निकालते मतलब रिमूव मतलब बैग से रिमूव करके देन वी हैव टू कीप इट समवेयर सो दैट हम लेटर विल हैव टू चेंज आर शूज़। देन उसके बाद फिर हम अपने इक्विपमेंट्स चेक करते हैं। पहले बैग रख देंगे आप अपने जहाँ पर भी आपको रखना होगा। देन उसके बाद आप अपने इक्विपमेंट्स चेक करेंगे, सारे इक्विपमेंट्स सर्विसेबल हो या ना हो, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी लीड को आप चेक देंगे, ठीक है।
कि मतलब सारे इक्विपमेंट्स चेक हैं या नहीं है, मतलब लाइक एवरीथिंग, इफ देयर इज़ एनी डिस्क्री समथिंग लाइक दैट, सो यू विल हैव टू टेल एवरीथिंग टू योर लीड। देन उसके बाद आप अपना वाटर ट्रे रेडी करते हैं पैसेंजर्स बोर्डिंग के लिए। बोर्डिंग क्लियरेंस देने के बाद you have to greet the passengers that good morning sir, good morning ma'am, welcome to Indigo, welcome on board, something like that. Then वो भी बहुत अच्छे से स्माइल करके then you have to say good morning sir, good morning, welcome, ये वो है, ठीक है। देन उसके बाद अगर किसी को पानी चाहिए तो you have to serve water also, जो कि आपने ऑलरेडी रेडी रखा है। देन बीच बीच में whenever you will get time, then आप अपना सर्विस कार्ड पहले ही रेडी कर लेना, सो दैट आफ्टर टेक ऑफ यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम, ठीक है। एंड देन एम्पॉज भी डाउनलोड करके रखना होता है, विच इज़ आर जिसमें हम अपनी सर्विसेज एंड ऑल का एवरीथिंग वी हैव टू पंच, ठीक है। देन बोर्डिंग कंप्लीट होने के बाद अगर फ्लाइट में कोई इन्फेंट है, व्हील चेयर है, स्पेशल हैंडलिंग है, देन यू हैव टू ब्रीफ एवरीवन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर जोन। देन सब हो जाता है। देन उसके बाद आपका जब कैप्टन अनाउंस करते हैं कैबिन क्रू आर्म ऑल स्लाइड्स, तो हमें स्लाइड्स आर्म करने होते हैं। स्लाइड आर्म करने के बाद वी हैव टू रिमूव आवर हैट्स, शूज़ चेंज करना होता है। एंड देन उसके बाद हमारा डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट होता है। मतलब डेमोन्स्ट्रेशन से पहले लीड को वेलकम अनाउंसमेंट करनी होती है। देन उसके बाद वी हैव टू डू आर डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। फिर डेमोन्स्ट्रेशन के बाद वी हैव टू सिक्योर आर कैबिन। अगर शॉर्ट टैक्सी है तो हम बहुत जल्दी ही सिक्योरिंग स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट लेटर वी वोंट फेस एनी प्रॉब्लम, क्योंकि फिर कैप्टन्स के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है टेक ऑफ के लिए और हम सिक्योरेंस में ही फंसे रहेंगे, तो दैट वुड बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर अस, ठीक है। तो हम कैबिन सिक्योर करने के बाद वी हैव टू सिक्योर आवर सेल्फ एंड देन उसके बाद टेक ऑफ हो जाता है, ठीक है। फिर टेक ऑफ होने के बाद वी हैव टू व्हेनेवर वी आर रिलीज्ड फ्रॉम आवर सीट्स, लाइक कैप्टन PD साइन को जब हमारा मतलब रिलीज़ हो जाते हैं, यू वोंट अंडरस्टैंड कि अगर मैं बताऊंगी भी PD साइन एंड ऑल ऑफ हो जाता है एंड देन वी हैव टू गेट अप एंड देन वी हैव टू अनलैच, ठीक है। सो व्हेनेवर वी हैव टू गेट अप लाइक आफ्टर टेक ऑफ, अकॉर्डिंगली हम रिलीज़ हो जाते हैं। देन रिलीज़ होने के बाद हमें क्या करना होता है, सबसे पहले वी हैव टू अनलैच द लैबोरेटरी। देन उसके बाद बॉयलर को ऑन करना होता है। देन उसके बाद हमें कार्ट ऑफ एक्सटेंशन बाहर निकालना होता है, कार्ड निकालना होता है विच इज़ आर सर्विस कार्ड। एंड देन सर्विस कार्ड को हमें रेडी करना होता है। अगर उस बीच में कैप्टन को कुछ चाहिए देन वी हैव टू सर्व द कैप्टन ऑल्सो, ठीक है। कैप्टन सर्विस के लिए क्या करना होता है, हमें गैली मैन करना होता है। एंड देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कोई भी पैसेंजर लैबोरेटरी में ना हो। एंड देन उसके बाद हम अपना कॉकपिट सर्विस करते हैं, देन गैली को अनमैन करते हैं। देन उसके बाद वी हैव टू गो फॉर आवर सर्विसेज, ठीक है। लाइक सर्विस जब हम कार्ट वगैरह रेडी करते हैं तभी हम अपना बॉयलर एंड ऑल, मतलब लाइक हॉट वाटर फ्लास्क एवरीथिंग वी हैव टू फिल ऑल्सो, ठीक है। देन वेन एवर वी आर सेट टू गो, देन उसके बाद वी विल गो इन द कैबिन एंड देन विल स्टार्ट विद द सर्विसेज अकॉर्डिंग टू आवर जोन। देन उसके बाद अपने जोन वाइज हम अपना सर्विस कंप्लीट करते हैं। जब हम अपना सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं देन इफ़ समबडी हैज़ स्टक्ड, ठीक है, इन बिटवीन, जैसे किसी के ज़्यादा कॉर्पोरेट पैसेंजर्स हैं, किसी की ज़्यादा सर्विस हो रही है और कोई क्रू फ्री हो चुका है, तो वो कार ट्रांजिशन के लिए उसके पास जाएगा, ठीक है। तो कार ट्रांजिशन मीन्स आप हेल्प करने जा रहे हो क्रू की सर्विसेज में, ठीक है। देन उसके बाद आपका जब सर्विस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अपना कार्ट वापस से गैली में आके डिसमेंटल करोगे। डिसमेंटल मीन्स आप सब कुछ वापस से, देन उसके बाद जहाँ पर भी आपका जो भी स्टफ्स रखा हुआ है यू विल हैव टू कीप इट बैक एंड देन उसके बाद यू विल हैव टू स्टार्ट विद द क्लियरेंस। क्लियरेंस मीन्स जो भी स्टफ्स है, पैसेंजर्स ने जो भी खाया है, जो भी कुछ भी ट्रैश है, वो सब आपको क्लियर करना पड़ेगा, विच यू विल हैव टू क्लियर विद द ट्रैश बैग, जो कि एक ब्लू कलर का पैकेट होता है बहुत बड़ा, तो वो क्लियरेंस होगा। देन उसके बाद क्लियरेंस के बाद अगर आपके पास टाइम है देन यू विल ईट, यू विल गेट सम टाइम्स फॉर योर सेल्फ एंड देन उसके बाद बीच बीच में कॉल बेल्स एंड ऑल यू हैव टू अटेंड, ठीक है। देन उसके बाद जब आपका फाइनल देन उसके बाद जब आपका डिसेंट स्टार्ट होता है तो कैप्टन अनाउंस करते हैं कैबिन क्रू प्रिपेयर फॉर अराइवल। प्रिपेयर फॉर अराइवल होने के बाद फिर हमें अपना कैबिन प्रिपेयर करना होता है, लाइक फाइनल क्लियरेंस करेंगे। फाइनल क्लियरेंस से पहले लीड कैबिन अटेंडेंट अनाउंस करते हैं, लाइक थैंक यू अनाउंसमेंट करते हैं। देन उसके बाद फाइनल क्लियरेंस का अनाउंसमेंट ऑन करते हैं। देन उसके बाद हम फाइनल क्लियरेंस कर लेते हैं। देन उसके बाद फिर जब PD साइन आता है विच मीन्स कि नाउ फाइनली वी आर लैंडिंग, देन वी हैव टू सिक्योर आवर कैबिन एंड देन आवर सेल्व्स।
देन उसके बाद कैप्टन अनाउंस करते हैं कैबिन क्रू टू योर सीट्स फॉर लैंडिंग, ठीक है। देन उसके बाद हमें कैप्टन को चेक पास करना होता है। देन उसके बाद हम अपने सीट पे लाइक वी ऑल आर सिक्योर्ड, ये हमें कैप्टन को चेक पास करना होता है। देन उसके बाद हम लैंड हो जाते हैं। लैंडिंग के बाद हमारा क्या होता है कि वी हैव टू वेट टू ओपन द डोर। जब लीड के डोर पे नॉक करते हैं ग्राउंड स्टाफ, देन उसके बाद लीड को डोर ओपन करना होता है। देन फाइनली डीप्लेनिंग के लिए सब रेडी होते हैं, ठीक है। फिर डीप्लेनिंग होती है, उसके बाद हम थैंक यू बोलते हैं पैसेंजर्स को, थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद इंडिगो एंड ऑल एवरीथिंग वी हैव टू डू। देन इफ़ वी आर डन फॉर द डे, लाइक दैट इज़ आर फाइनल सेक्टर, ठीक है। देन उसके बाद हम भी फ्लाइट से डीप्लेन हो जाते हैं, ठीक है। फ्लाइट से डीप्लेन होने के बाद क्या होता है, लाइक वी हैव टू गो बैक टू आवर बेस फर्स्ट। बेस पे जाने के बाद अगर हमारा कोई सेल है फ्लाइट पे तो सेल सबमिट करना होता है। देन उसके बाद हमारी डीब्रीफिंग होती है। डीब्रीफिंग में अगर फ़्लाइट पे कोई प्रॉब्लम थी, कुछ भी फेस किया आपने, कोई भी इशू, तो आपको वो बोलना होता है। देन अपने कलीग्स के लिए कुछ अच्छा बोलना होता है, या फिर कुछ भी अगर आपको फीडबैक देना है तो यू हैव टू गिव इट, ठीक है। देन उसके बाद जब ये डीब्रीफिंग कंप्लीट हो जाती है, देन वी हैव टू गो बैक टू आवर होम फाइनली। देन वी हैव टू गो टू ट्रांसपोर्ट टीम। देन उसके बाद हम अपने कैब बोर्ड करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने घर चले जाते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देन thank you so much for watching my video. It motivates me a lot to make another videos also. So please keep motivating me so that I'll be able to make lots of videos. Thank you very much. So let's meet in another video. Bye bye.